ऑल राइट, अनदर डे अनदर ग्राइंड। तो आज है संडे, इसलिए हम लोग शाम को जिम जाएंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। और आज हम लोग करने वाले हैं आर्म्स। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आर्म्स में पहले ट्राइसेप्स किए थे फिर बाइसेप्स किए थे। उसकी वजह से हमारे आर्म्स का पम्प थोड़ा कम आया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंसिस्टेंटली आर्म्स का पम्प को नोट करते रहूँ, ताकि मैं ग्रोथ देख पाऊँ अपने अंदर, है ना। तो इसलिए आज क्या करेंगे, एक ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे, एक बाइसेप की, फिर एक ट्राइसेप की, फिर एक बाइसेप की। तो मैं ट्राइसेप्स के लिए वही करूंगा, रोप पुश डाउन। बाइसेप्स के लिए मैं प्रीचर कर्ल के 3 सेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा ट्राइसेप्स के लिए मैं ओवरहेड एक्सटेंशन की रोप लगाऊंगा, जो मैंने लास्ट टाइम करी थी। और फिर से ट्राइसेप्स, फिर से बाइसेप्स के लिए मैं प्रीचर कर्ल करूंगा। मैं प्रीचर कर्ल के 6 सेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली प्रीचर कर्ल में ही सबसे अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है, जब मैं बैठ के अपने हाथों को खींचता हूँ। और एक बात ये भी होती है कि प्रीचर कर्ल की जो मशीन होती है वो खाली रहती है मोस्टली टाइम। लोग सोचते हैं वो डंबल कर्ल करने से उनको अच्छा लगता है, मुझे प्रीचर कर्ल करने से अच्छा लगता है। एक अपडेट देनी थी मुझे खुद के बारे में कि कल मैंने बताया था कि मेरी जो गर्दन थी वो लचक गई थी, है ना। तो सुबह आने के बाद पेन नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहा ना, वैसे वैसे मेरा पेन का ग्राफ बढ़ता गया, ऊपर ऊपर ऊपर। तो शाम के टाइम में पापा ने मुझे बताया कि मुझे गर्दन पे एक वो होता है हॉट पैड करके, होता है हीटिंग पैड, उसको लगाना चाहिए। मैं नॉर्मली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता, ना मैं दवाई कभी खाता हूँ, ना ही मैं एक्सटर्नल मलहम कभी लगाता हूँ किसी भी चीज़ पे, ना ही मैं ये पैड वैड का यूज़ करता हूँ, हीटिंग पैड या फिर कूलिंग पैड का। कुछ भी कभी भी नहीं लगाता। मुझे कहीं पे भी चोट लगती है या फिर कोई भी बीमारी होती है, तो मैं अपनी बॉडी को हील होने देता हूँ। अगर मुझे बुखार होता है तो भी मैं अपने आप को हील होने देता हूँ। दवाइयाँ मिनिमम होती है मेरी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, ये आज नहीं बनी। इस बॉडी को करोड़ों साल से ये बॉडी डेवलप हुई है ना। इसलिए जब तक हमें कोई गंभीर बीमारी नहीं हो जाती, हमारी बॉडी पूरी तरीके से केपेबल है खुद को हैंडल करने के लिए। इसमें एक कैच ये रहता है कि अगर हम स्वस्थ रहें तो, है ना। मैं उनको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा जो लोग पहले से बीमार रहते हैं, कि वो लोग दवाइयाँ ना खाएं और ये सब चीज़ें ना करें। बट मैं पर्सनली दवाइयाँ नहीं खाता, मैं पर्सनली ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता। मैं अपनी बॉडी को हील होने देता हूँ ऑन इट्स ओन। तो कल रात को मैंने हीटिंग पैड लगाया, उससे काफ़ी आराम मिला मेरे को। उसके बाद मैं जब मॉर्निंग में उठा, फिर से मेरा ग्राफ मिनिमम से स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका पेन का जो रेशियो है वो बढ़ता गया। लेकिन मैंने अभी जिम जाने से ठीक पहले मैंने एक नैप ले लिया, एक सवा एक घंटे का। उससे मैंने अपनी गर्दन को सीधा रखा था, और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल चुकी है। मैं लेफ्ट राइट आराम से कर पा रहा हूँ, ऊपर भी कर पा रहा हूँ, नीचे भी कर पा रहा हूँ। लेकिन एक एक्सट्रीम एज तक जब मैं पहुंचता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि दर्द थोड़ा सा है मेरे बॉडी के अंदर अभी भी, गले के अंदर, गले के पीछे के साइड, गर्दन में। एक मुझे बात करनी थी मॉर्निंग रूटीन के बारे में, है ना। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं ना, उनके लिए मॉर्निंग रूटीन पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में निकलते हैं, उनके लिए हो सकता है मॉर्निंग रूटीन। लेट मॉर्निंग में निकलते हैं, उनके लिए हो सकता है मॉर्निंग रूटीन। जिनकी यूएस या फिर यूके की शिफ्ट होती है, वो लोग मॉर्निंग रूटीन नहीं कर सकते। मगर जो लोग कर सकते हैं, उनके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा, या फिर मेरा एक सजेशन, एज अ लॉन्ग टर्म मॉर्निंग रूटीन गाय कह सकते हैं, ये रहेगा कि देखिए, आपका जो सुबह का टाइम होता है ना, ये आपकी दिन की टोन को सेट करता है। अ, अगर आप सुबह अपनी सुबह को जीत नहीं पाते, तो आपका जो दिन होता है वो रिएक्टिव जाता है। मतलब कोई चीज़ आपके मुंह पे जब फेंकी जाएगी, तो आप रिएक्ट करोगे उसके ऊपर, ये रिएक्टिव होता है। और अगर आप सुबह की मॉर्निंग रूटीन को बना लोगे और मॉर्निंग में भी कुछ छोटी मोटी विन ले लोगे, छोटी मोटी जीत ले लोगे, तो आपका दिन रिएक्टिव नहीं, आपका दिन अडाप्टिव जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह पे कोई चीज़ फेंकी गई, आपने उस हिसाब से अडाप्ट किया, आपने इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं किया उसको। हमारा इम्पल्सिव रिएक्ट होता है तो हम लोग फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, या तो फ्रीज करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, है ना। तो अडॉप्शन क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसको अडॉप्शन कहते हैं, और आगे बढ़ते हैं।
लेकिन रिएक्शन क्या होता है? फाइट, फ्लाइट या फिर फ्रीज, ये होता है रिएक्शंस। तो अगर आप सुबह अपनी मॉर्निंग को अगर विन कर लेते हो, अपनी मॉर्निंग को विन कर लेते हो, विन कैसे कर सकते हैं? विन कर सकते हैं, आप सुबह सुबह थोड़ा पसीना बहा लो, है ना, 5-10 मिनट रनिंग कर लो, अच्छा खा लो, पढ़ लो कुछ, है ना। आप एक दो ऐसे काम करो जो आपके दिन को स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अपने बेड की जो बेडशीट होती है उसको बना दो, है ना, या तो अपना कोई चीज़ साफ कर दो, स्टडी टेबल साफ कर लो, अपनी ऑफिस टेबल साफ कर लो अपना, या फिर अपने कपड़े प्रेस मॉर्निंग में ही कर लो अगले दिन के लिए भी, अपना दिन ऑर्गेनाइज कर लो। ये भी छोटे छोटे विंस हैं। आप अपना खाना बना लो दोपहर का भी, ये छोटे छोटे विंस हैं जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट तब भी आता है जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गेमर हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ, मैं अलग अलग गेम खेलता हूँ, और मैं पहले बहुत ज़्यादा खेला करता था, अब थोड़ा कम कर दिया है मैंने। तो जैसे कि हम लोग, मैं पहले एपेक्स लेजेंड्स खेला करता था, जब उसमें फर्स्ट आया करता था रैंक में, तो मेरे अंदर एक क्या बोलते डोपामिन रिलीज होता था, है ना। तो वो डोपामिन आपके थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा अगर आप सिर्फ मॉर्निंग को ही आप अपने विन कैटेगरी में लेके आ जाओगे, है ना। तो एक मैंने एक बात पढ़ी थी या फिर कहीं सुनी थी कि नेवी में एक रूल सिखाया जाता है कि सुबह सुबह उठकर हमको अपना बेड बनाना होता है, क्योंकि दिन कितना भी खराब जाए, एटलीस्ट हमारे पास रात को वापस आने के बाद एक अच्छा बेड रहेगा सोने के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात लगी थी मेरे को। खैर मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ अभी जिम के लिए, तो मैं निकलता हूँ जिम के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में, ठीक है, चलिए बाय। अब हम करेंगे 50 किलो से स्टार्ट। ऑलराइट, सेकंड सेट 55 kg।
Oh, fuck. इसलिए 45 kg पे सेकंड सेट लगा रहा हूँ. लेट्स गो फॉर 7 reps मिनिमम. हैंड्स अप. कर लो, कोई बात नहीं, आप कर लो. Okay. Up. Oh, fuck. Oh, fuck. Well rested. 50 kgs. Fuck. Drops it. 40. Oh, rested again. 60 kgs. Let's go. Fuck.
ओह नो। हाँ, ड्रॉप सेट 2 ड्रॉप्स लगाते हैं, 50 और 40। इसको नहीं, ड्रॉप सेट 40 केजीज। इसको last exercise. Let's destroy the arms. Okay. Oh fuck. चलो भाई, इतना नहीं है। Oh fuck. Oh fuck. Let's drop it. 40 किलो। Oh fuck. All right, let's see. Oh, 17 again. Sixteen and a half. So मेरी थ्योरी काम करती है, ऑल्टरनेट करने पे फ़ायदा होता है। Let's see.